नमस्कार छात्रों आज का जो वीडियो है वो एक नहीं, दो नहीं, टोटल 3 विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित वीडियो है, जिसमें आप देखोगे लगभग 1000 पदों पे वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि आपके लिए एक सुनहरा मौका है जॉब प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आज के जो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों से संबंधित रिक्वायरमेंट है और बम्पर भर्ती यहाँ पे बताई जाएगी। तो छात्रों, वीडियो पर जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक का बटन भी जरूर दबा दें। अब आते हैं आज की वीडियो पर छात्रों। जैसे कि पहला यूनिवर्सिटी सेंट जेवरी यूनिवर्सिटी कोलकाता से ये रिक्वायरमेंट आया है। रिक्वायरमेंट जो है आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, जो कि टीचिंग से संबंधित है और 17/2/2026 को ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी और इसकी लास्ट डेट है 23/3/2026। इससे पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन भरी जा रही है। तो इससे पहले आप लोग क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे है, स्पेशलाइजेशन है और एलिजिबिलिटी है और पे स्केल है। इन तीनों पर बात करेंगे। जैसे प्रोफेसर से संबंधित है तो प्रोफेसर से संबंधित जो रिक्वायरमेंट आई है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री एंड बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, 10 पब्लिकेशन होना चाहिए, उसी तरीके से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आई है। इसके लिए मास्टर डिग्री और साथ ही फर्स्ट क्लास से होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, 7 पब्लिकेशन होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो छात्रों, ये दोनों तो आपको मैंने बता दिया क्या एलिजिबिलिटी होगी, और पे स्केल आपको पता ही है कि ये 14 होता है और ये 13A होता है। तो इसकी सैलरी अच्छी खासी होती है। वही एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में निकली हुई है पद, जिसके लिए ऊपर जो मैंने एडवर्टीजमेंट बताया था, क्वालिफिकेशन बताया था, वही यहाँ पे भी है। अब आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें सब्जेक्ट में आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियर में है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, वही फिजिक्स में, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स में आया है। जिसके लिए एलिजिबिलिटी आप देखोगे कि इसके लिए जो है बीई, बीटेक, बीएस, एमई, एमटेक है, ये होना चाहिए 50% मार्क्स। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स है, इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, साथ ही पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। इसकी पे स्केल 10 लेवल है। अब हम देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर मैनेजमेंट में जो है, उसके लिए आप बिजनेस एनालिसिस की स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जिसके लिए ये रिक्वायरमेंट मैंने आपको ऊपर बता दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट में बिजनेस एनालिसिस के लिए ही आपको रिक्वायरमेंट ऊपर बता दिया है, क्वालिफिकेशन जो कि आप देख सकते हो। अपर एज लिमिट मतलब 45 साल असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 50 साल और जो प्रोफेसर है उसके लिए 55 साल की एज रखी गई है। तो ये एज जो है वो फैक्टर रखता है। आप लोग अपने एज के हिसाब से जरूर फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि ये फॉर्म आपको हार्ड कॉपी 25/3/2026 तक भेजनी भी है। कहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस, जैसे कि द रजिस्ट्रार, सेंट जेवरी यूनिवर्सिटी कोलकाता, प्रीमिस नंबर ये है, और 1 एक्शन एरिया, फिर न्यू टाउन कोलकाता लिख के फिर भेजना है। और सब चीज देखने के बाद आप समय से ये फॉर्म जरूर फिल कर दें, क्योंकि आपके लिए एक सुनहरा मौका है जॉब प्राप्त करने के लिए। क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ये तो हुआ पहला यूनिवर्सिटी हो गई। अब हम दूसरे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं छात्रों। ठीक छात्रों, जब हम दूसरे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे पदों की संख्या बहुत ज्यादा आई है। यहाँ आप देखोगे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी पदों में रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है यहाँ पे, जो कि आपके लिए एक सुनहरा मौका भी है जॉब प्राप्त करने के लिए, और आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि हम देखेंगे अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें कि प्रोफेसर में 2 पद आई है और एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पद, और असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देखोगे टोटल 3 पद रिलीज की गई है। समाज शास्त्र के प्रोफेसर के 2 पद आया है, एसोसिएट प्रोफेसर के 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल आप 9 पद देखोगे। मनोविज्ञान में प्रोफेसर के 1 पद है, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल 3 पद रिलीज की गए। समाज कार्य में प्रोफेसर के लिए 2 पद है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित टोटल 5 पद रिलीज की गई है। अंग्रेजी में 1 पद है प्रोफेसर के लिए और 2 पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हिंदी में 1 पद है प्रोफेसर के लिए और टोटल 4 पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इतिहास में 1 पद है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए
और टोटल हम देखते हैं यहाँ पे 7 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। दर्शन शास्त्र में जब हम देखते हैं प्रोफेसर के लिए यूआर में 1 पद है, एसोसिएट प्रोफेसर के ओबीसी में 1 पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप देखोगे तो 2 पद जो रिलीज की गई है। पत्रकारिता संस्थान से 1 पद प्रोफेसर के लिए है और राजनीतिक नीति शास्त्र से 1 पत्र ईडब्ल्यूएस में प्रोफेसर के लिए और यूआर में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आया है। वही आप देखोगे 5 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिलीज की गई है। शिक्षा शास्त्र जहां से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 4 पद रिलीज की गई है। संस्कृत में आप देखोगे 1 पद जो है एसोसिएट प्रोफेसर और 6 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर। पत्रकारिता विभाग जिसमें कि 1 पद आप देखोगे एसोसिएट प्रोफेसर और 1 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिलीज की गई है। वही हम देखते हैं ललित कला। ललित कला में भी 1 पद रिलीज किया गया है प्रोफेसर के लिए और 2 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर। वाणिज्य में 1 पद प्रोफेसर और 1 पद एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पे भी एसोसिएट और 3 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर। विधि के लिए जब हम बात करते हैं लॉ जिसको कहते हैं वहां से 2 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर। सांख्यिकी में, अकाउंटिंग में जो कि 1 पद है प्रोफेसर। गांधी अध्ययन पीठ में क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट रिलीज की गई यूपी से आई है तो ये गांधी महात्मा गांधी है इसलिए तो 1 पद यहाँ से भी आए हैं। उर्दू में आप देखोगे 3 पद रिलीज की गई। शारीरिक शिक्षा में 1 पद असिस्टेंट, कंप्यूटर विज्ञान में 1 और मंच कला में भी आप टोटल देखोगे यहाँ पे 100 प्लस पदों पर रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है जो कि बहुत ही सुनहरा मौका है जॉब प्राप्त करने के लिए। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि इसमें आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे कौन सा है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, जिसके लिए आपको वेबसाइट पर जाने के लिए ये लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा या ये वाले लिंक पे क्लिक करके आप 1/3/2026 से 15/4/2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पेमेंट के लिए भी टाइमिंग दिया गया है 15 दिनों का। इसी के अंतर्गत आपको पेमेंट भी कर देना और प्रिंट लेके आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भेजना होगा। इसकी जो फीस होगी ये फीस है, आपको पता ही असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है जो कि आपके लिए एक सुनहरा मौका भी है जॉब प्राप्त करने के लिए। और वो सारे रिक्वायरमेंट आप देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिए छात्रों। ठीक है छात्रों, अब आते हैं हम तीसरे वीडियो पे। छात्रों तीसरा जो वीडियो है वो वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन मतलब लोक सेवा आयोग की तरफ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। और लोक सेवा आयोग की तरफ से आप जानते हो कि अच्छी खासी वैकेंसी रिलीज की जाती है। वहां पे 1-2 पद तो रिलीज होती नहीं है, अच्छी खासी। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर GDC मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से ये रिक्वायरमेंट है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा था GDC के लिए अच्छी पदों पर वैकेंसी रिलीज की गई थी, वैसे यहाँ पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर से अच्छे पदों पर रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। जैसे कि आपको ये फॉर्म भरने की जो है 26/2 से ये फॉर्म फिल की जा रही है। इसकी लास्ट डेट है 15/4/2026, तो उससे पहले ही आप फॉर्म फिल कर लीजिए। कई सारे कैंडिडेट कहते हैं कि हमें वेबसाइट पे जाने के लिए क्या करना है, तो www.wbcsconline.ac.in पे जाके आप सीधे ये फॉर्म भर सकते हो। जिसके लिए कुछ एडवर्टीजमेंट बताई गई है वो पहले देख लेते हैं क्या बताया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2026 जिसके लिए पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से है। तो जनरल डिग्री कॉलेज भी कह सकते हैं इसको, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी कहा जाता है, जनरल डिग्री कॉलेज लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है। वैकेंसी जो है आप देखो वेस्ट बंगाल से आया है तो एक अच्छी वैकेंसी आई है, वेस्ट बंगाल से अच्छी पोस्टों पे आई है वैकेंसी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे किस क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डिफरेंट सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट बताया गया है। तो जैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट कौन कौन से, आर्ट्स सब्जेक्ट हो गया, कॉमर्स सब्जेक्ट हो गया, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, कॉमर्स, एजुकेशन, लैंग्वेज, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इन सभी की बात करी जा रही है और इन सभी पर पदों पर वैकेंसी रिलीज की गई है। ये सारे पद है, इस पे असिस्टेंट प्रोफेसर पद रिलीज की गई जिसके लिए 55% मार्क्स होना अनिवार्य है, साथ में नेट होनी चाहिए और PhD डिग्री भी होनी चाहिए छात्रों। अगर आपके पास ये है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। दूसरा जो बताया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर से ही जो रिक्वायरमेंट रिलीज की गई, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट एंड अदर ट्रेडिशनल जो इंडियन आर्ट है उससे संबंधित रिक्वायरमेंट है। इसके लिए भी आप देखोगे 55% मार्क्स रिलीज की गई है जो कि सुनहरा अवसर है जॉब प्राप्त करने के लिए। इसके लिए भी सारी चीज वही है, नेट सेट है, PhD डिग्री है। ये अगर आपके पास है तो आप फॉर्म जरूर फिल करिएगा और जॉब भी आपको जरूर मिलेगा छात्रों।
अब हम देखते हैं इसके लिए क्या और महत्वपूर्ण सूचना बताई जा रही है। तो आपको एज रिलैक्सेशन की जो बात है, यहाँ पे एज 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी तक आपके 40 साल होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी में SC ST है तो आपको 5 सालों की छूट दी जाएगी। अगर OBC कैटेगरी में है तो आपको 3 सालों की छूट दी जाएगी। तो ये सब चीज देखने के बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो बताई जा रही है, कैंडिडेट शुड हैव द प्रोफेशनल लैंग्वेज जो स्पोकन एंड रिटन इन द मीडियम ऑफ कौन। तो जो ये रिक्वायरमेंट जो लैंग्वेज की बात करी जा रही, पश्चिम बंगाल की लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल करें। क्योंकि कुछ चीजें स्टेज वाइज जब फॉर्म आती है तो उसका अपना अपना फीस पे की बात है। तो 2500 रुपये अनरिजर्व की है और 1250 रुपया जो है जिसमें कि SC ST OBC EWS और PWD के लिए है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आप फॉर्म फिल करिएगा। और सारे पद जनरल से संबंधित रिलीज की गई है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ये एक ऐसा कॉलेज है जो लोक सेवा आयोग की तरफ से आई है, जिसमें कि पदों की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन इन पदों पर रिक्वायरमेंट आई है। आपको फॉर्म फिल करना है, समय रहते फॉर्म फिल कर लीजिए, सुनहरा मौका है, जॉब भी मिल जाएगी छात्रों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।